रक्षा बंधन है, ममता ने कहा था भाई इस बार न सही, अगली बार तुम्हारे हाथों में राखी बांधोगी। शुरू डूबने को आई, शाम ढलने को आई है, लेकिन अभी तक हमारी बहन नहीं आई। लेकिन अभी तक हमारे कलेजे टुकड़ा मेरी बहन नहीं आई। अभी तक हमारी बहन नहीं आई। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अभी नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। लगता है मेरा भैया मेरा ही इंतजार कर रहा है। ममता तो आ गई ना ममता। ममता ये तेरा खून है, ये तेरा खून है, तेरा लाओ दे के तेरा भैया मर क्यों नहीं गया? ये तेरे भाई मर क्यों नहीं गया ममता? भैया आप इस खून की बात करते हो ना, ये तो खून बस ऐसे निकला है भैया। भैया मैंने सुना कि आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है, बस मैं खुशी के मारे पागल हो गई और आपके पास दौड़ी चली आ रही थी। अचानक रास्ते में ठोकर लग जाने के कारण मैं जमीन पे गिर पड़ी भैया और मेरे सिर से खून निकल आया। तो अपने भाई के प्यार में इतनी तेज दौड़ी के ठोकर लगने से जिसका खून निकला है वो? हाँ भैया। नहीं ममता, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा तो अपने भैया से झूठ बोली ममता। नहीं भैया। जरूर कुछ छुपा रही है, आज अपने भाई की समझ तो जरूर कुछ छुपा रही ममता। नहीं भैया मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रही हूँ, मैं सच कहती हूँ। मैं इतना खुशी के मारे पागल ही हो गई और आपके पास दौड़ी चली आ रही थी। अचानक रास्ते में ठोकर लग जाने के कारण मैं जमीन पे गिर पड़ी भैया और मेरे सिर से खून निकल आया। तो तेरी बात सत्य ना, तो खा मेरी कसम, खा मेरी कसम ममता, मेरे सर पर रख के खा मेरी कसम ममता। तू जानती कि बचपन में हम दोनों के माँ बाप खत्म हो गए थे, इन्हीं हाथों से मैंने तेरी परवरिश किया, इन्हीं हाथों से मैंने तुझे खाना खिलाया, इन्हीं हाथों थपकिया देकर लोरी सुनाकर मैंने तो सुलाया। जहां जहां पे तूने कदम रखा ये तेरा भाई अपना दिल बिछा दिया। अगर तेरी बात सत्य तो खा मेरी कसम, मैं कहता मेरे सर पे रख के हाथों, तेरी बात सत्य गलत है, खा मेरी कसम। क्या मैं अपने भैया को इतना मानती हूँ, अपने भैया की मैं झूठी कसम कैसे खा लूं? ममता अब तुझे अपने भैया की कसम खानी पड़ेगी। तेरी बात सत्य ना, तो कसम खाने से क्या डरती है? खा मेरी कसम ममता, मैं ना खा मेरी कसम ममता। ये तेरा भाई तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये तेरा भैया तेरी आंखों में आंसू नहीं देखता। भैया मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया भैया, और कहा कि जब तक दहेज का सारा सामान साथ लेके नहीं आओगी
तब तक मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। भैया अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। भैया आप कहीं से थोड़ा सा जहर ला के दे दो भैया, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं मर जाना। मेरी बहन, तू नहीं मरेगी ममता। अरे वो दुनिया में रक्षा पूछ जिनके बहन नहीं होती है। अगर रक्षा बंधन का त्योहार आता है, आदमी सोचता अगर आज हमारी भी एक कांति बहन होती तो आज मेरे हाथ में राखी बांधी जाती। मैं जिंदा हूं ना, हम तुम्हारा दहेज पूरा करेंगे। मेरी बहन, मैं तुम्हारा दहेज पूरा करूंगा। आज रक्षा बंधन ना, आज के दिन मेरे हाथ में राखी बांध दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज के दिन तेरे भाई की कलाई सुनी न रह जाए। नहीं भैया, आज मैं आपके हाथों में राखी जरूर बांधूंगी भैया। भैया आप अपनी कलाई दो, मैं तुम्हारी कलाई में राखी जरूर बांधूंगी भैया। भैया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। झूमे सारा जमाना जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। छोटी बहन को न भुलाना। आके दे तुमने हाथ में राखी बांधी। तेरा भैया इतना गरीब है। अरे ना तो के सिवा में तुझे क्या दे सकता हूँ। अगर चिंता मत कर, मैं तेरा ध्यान भरूंगा। मैंने लाला के पास अपनी 2 बीघे जमीन 1 लाख में गिरवी रखा था, लेकिन लाला ने मेरे साथ सरासर बेईमानी किया। 90,000 रुपया बाकी है। इस वक्त मैं लाला की हवेली को जाता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें दहेज की व्यवस्था करूंगा। इस वक्त मैं लाला के पास जाता हूँ। भैया आप बहुत जल्द आना भैया, बहुत जल्द आना भैया। मेरी बहन, मैं लाला के पास जाता हूँ। तू घर में रहो, जब तक हम दोनों दहेज न पूरा करो तब तक तुम हमारे घर में रहोगी। इस वक्त मैं लाला के पास जाता हूँ। आज मेरा भैया मेरा दहेज पूरा करने के लिए न जाने कितनी सारी मुसीबतें उठाता है। वो आज मेरा दहेज पूरा करने के लिए लाला के पास गया है और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। दिल के अरमां आंसू में बहे, दिल के अरमां आंसू में बहे। हम वफा करके भी तन्हा रहे, हम वफा करके भी तन्हा रहे। दिल के अरमां आंसू में बहे, दिल के अरमां आंसू में बहे।
दीपक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। अब वफा करके भी हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसू रह गए, दिल के अरमां मुनीम जी। जी लाला जी। अरे सुबह के 7 बज गए, खाता खोलो। वाह लाला वाह, आपने खूब अच्छा नहीं पाया। आज तुम्हारी वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। हम अपनी बहन के ब्याह का दहेज न दे पाई। आज दहेज के लिए मेरी बहन को ठोकर मार के सब सलाह से निकाल देंगे लाला। हम अपने बकाए 90,000 रुपए लेने आए। भैया हमने तुमको पहचाना नहीं। ठीक आपने कहा, जब आदमी का वक्त गिर जाता है तो लोग उसे पहचाने से इनकार हो जाते हैं। हमारी 2 बीघे जमीन आपके पास 1 लाख में गिरवी रखी हुई लाला। उस दिन आपने हमें 10,000 रुपए दिया था। 90,000 रुपए लाने का आपने वादा किया था। क्या नाम है भैया तुम्हारा? राजन। राजन, घबरा नहीं, हम कोई भी धंधा करते तो ईमानदारी के साथ में करते हैं। अगर आपका पैसा हमारे पास है तो हम तुम्हें जरूर दूंगा। अरे मुनीम जी इधर आओ, ये खाता खोल करके देखो, इसमें कहीं राजन वाजन लिखा है? ठीक है लाला जी। राजन सनाब सीताराम। हाँ हाँ लिखा तो है लाला जी, देखो। देखें तो देखें तो देखें तो देखें तो हाँ ठीक तो है। 2 बीघा 2 बिस्वासी के कागजात तुम्हारे यहाँ हमारे हाथ गिरवे रखे हैं, जिसमें 1 लाख ले जा चुके, तुम्हारा अंगूठा भी लगा हुआ। नहीं लाला, आपने हमें 10,000 रुपए दिया था। आपने 90,000 रुपए देने का वादा किया था। लाला, हम अपनी बहन का दहेज न पूरा कर पाई। अरे दहेज के लिए हमारी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल दिया गया। आज जो हमारे घर में खून के आंसू बह रहे लाला, हमसे अपनी बहन की आंखों में आंसू देखा नहीं जा रहा है। हम भिखारी को भीख नहीं देते जो कि साले को जूता मार करके द्वार से भगा देते हैं और बार बार 90,000 चिल्ला रहा है। और क्या कह रहा है? तेरी बहन को ससुराल वालों ने मार करके भगा दिया है। हाँ। हम इसी के लाला होने के नाते ते गांव में गरीबों को समझाया करता हूँ कि भैया कहीं अपनी बहन बेटी की सगाई करो तो बराबरी में करो। ऊंचे खानदान में शादी करोगे, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए घर में दाना नहीं है, तरक्की के मारे शादी करोगे, दहेज दे नहीं पाओगे तो वो ससुराल जाएगी तो खाम खा बेचारी मारी जाएगी, भगाई जाएगी, अरे जलाई जाएगी, यहाँ तक कि बिल्कुल वो गायब कर दी जाएगी। चिरकुट कहीं का। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन मारी तो है नहीं भी? अरे कैसी बातें कर तू लाला, वो हमारी बहन हमारे कलेजे का टुकड़ा है लाला। हमने कहा तुम्हारी बहन ममता भी मरी तो है नहीं, है तो घर में। अब थोड़ा बुद्धि से काम करो, जाओ यही तो वापस चले जाओ, गांव जाओ, कुछ पढ़े लिखे लोगों को, बुजुर्गों को बुला लो और उसकी फारखती करवा दो, दूसरी जगह भेज दो, बात खत्म। लाला कोई हमारी बहन कोई तवाइफ नहीं है, जब मैं छुड़ा के दूसरे घर में भेज दो। हम अपने बकाए 90,000 रुपए लेने हैं लाला। लगता है कि पुलिस बुलाना पड़ेगा, 2-4 डंडे पड़ेंगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। बुला लाला, आज मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। निकालो 90,000 रुपए लाला, निकालो 90,000 रुपए लाला। क्या मड़फा रहा था? साहब, हम गरीब आदमी थे। अपनी बहन के ब्याह में लाला के लिए मैंने 2 बीघे जमीन 1 लाख पे गिरवी रखा था साहब। हम अनपढ़ आदमी थे। लाला ने मेरा अंगूठा लगवाया,
उस दिन हमें 10,000 रुपए दिया था, बाकी रुपये लाने को लाला ने वादा लिया था साहब। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजन नाम है साहब। देखो राजन, अगर तुम्हारा पैसा लाला के पास है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा 1-1 रुपया दिलाकर ही यहाँ से वापस जाऊंगा। समझ रहे हो ना? राजन भैया घबराना मत, मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, टोपी वाले। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके जाऊंगा। अगर रुपया तुम्हारा लाला चाहता है तो लाला से दिया कर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बंसीलाल, जरा उस लाला को बुला लाला को। लाला नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अगर नमस्ते। आप इतने तय मौके पे ना जाते तो ये गुंडा लफंगा अभी हमारा गला दबा करके हमारी जान को ले लेता। सही कहा, पर लाला ये बताओ तुम्हारा और राजन क्या लफड़ा हो रहा था? कोई लफड़ा नहीं सर, कोई लफड़ा ही नहीं। कोई लफड़ा नहीं है? हाँ, इसके घर इसकी बहन की बारात आने वाली थी, ये हमारे पास आया, हमारे पैर को पकड़ लिया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हमने गरीब समझ करके इसको 1 लाख दे ही दिए। लेकिन मैं क्या जानूं सर कि ये 1 लाख ले जा करके कहीं अय्यासी, जुआबाजी, शराबबाजी, रंडीबाजी में उड़ा दिया हो। अच्छा ये बताओ सर कि हमारे रुपयों के पेड़ लगे हैं जो इसे हिला करके दे दूं, ये जा करके साला गरीब अय्यासी करे। वैसे लाला इतनी दर्जी की मस्ती नहीं चलती जितनी तुम्हारी जुबान चलती है। बात करने का हाइब्रिड यानी कि एक्सपीरियंस है। ओ लगा रखे साले, मुंह नहीं पाले सर हो रहा है साले। भर 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 चला रहा है। वैसे लाला हैं? ये बताओ कि तुमने राजन को कितने रुपए दिए हैं? 1 लाख। 1 लाख? हाँ। ए लाला, हमारी बात तुम कान खोल कर सुन लो। इंस्पेक्टर शंकर सिंह घूसखोर नाम हमारा है। झूठ तो मुझे सख्त नफरत है, इसलिए साफ साफ बताओ कि तुमने राजन कितने रुपए दिए हैं? 1 लाख सर, 1 लाख। तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी वगैरह है? बिल्कुल राइट। लाओ दिखाओ। मुनीम जी साहब जानना चाहते बता दो। ये लो साहब देख लो, झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। ओ माय गॉड, मिस्टर लिखा पढ़ी लाला तुम्हारी बिल्कुल राइट है। ए बंसीलाल, हाँ साहब। जरा इसमें देखिए, राजन सनाब सीताराम लिखा हुआ है हाँ? और उसके पीछे लिखा कि 1 लाख रुपया दिया गया है। यह अंगूठा किसका लगा है? राजन का है। ओह यार, लाला की लिखा पढ़ी तो बिल्कुल राइट है, फिर भी मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा कि लाला राजन को 1 लाख रुपए एक बार में देगा। हाँ साहब। सारा इलाका जानता लाला कितना कंजूस है। ये बात तो है। तो चौकीदार से पहले बात कर। और ये 10 रुपया वाला स्टाम्प पेपर है। सही कहा, तो पहले इस मुनीम से बात कर, उसके बाद हम बात करते हैं। मुनीम जी साहब, राजन को कितने रुपये दिए आप? पूरे 1 लाख दिए। झूठ तो नहीं बोलते हो? झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। सच बोलते हो। कितने रुपये दिए आप राजन को? साफ साफ बता दो, अन्यथा मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, टोपी वाले है। अगर आपको सर विश्वास नहीं होता साफ है, साफ तो बताइए मैंने कितने कहा ना रुपये कि दिए? 1 लाख रुपया नगद मैंने दिया है। 1 लाख दिए? अपने हाथों से 1 लाख रुपया मैंने लाला को 10,000? तो साले क्यों झूठ बोल रहा? क्यों झूठ बोल रहा? साहब 10,000 रुपया दिए हैं राजन को। 10,000 दिए? बस केवल 10,000। ओह माय गॉड, ए लाला को बुला, साले को बुला। लाला विश्वास तो गया सर, विश्वास तो गया। अरे झूठ बोलने से फायदा का? हे लाला, नहीं तो मुझे तुम्हारी लिखा पढ़ी पर विश्वास है और ना ही तुम्हारी बातों पर। हमारी बात तुम कान खोल के सुन लो। टेढ़े को सीधा करना, सीधे को टेढ़ा करना काम हमारा है। इसी से इंस्पेक्टर शंकर सिंह घूसखोर नाम हमारा है। साफ साफ बताओ तुमने राजन कितने रुपए दिए हैं? लिखा पढ़ी पे कसम नहीं है ना? तो क्या कहो तो कसम खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे डिपार्ट की अरे कसम। रे 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 रे। हमने 1 लाख रुपया दिया है। देखो साला पूरा डिपार्टमेंट मानने तो तू साला सारे डिपार्टमेंट को झूठी कसम खा के मार देना चाहता है और सारा का सारा माल तो साला अकेला हड़प करना चाहता। 16 चिरकुट। री 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 री। अरे
सर ज्यादा नहीं है, बस 20,000 है चाय पीने के लिए, बस चाय पीने के लिए। ए लाला, अगर यही काम तुम पहले कर देते तो हमारा हंटर तुम पर नहीं उठता। अब तू ये बता कि तू चाहता क्या है? सर मैं यही चाहता हूँ, इस गरीब को ऐसे केस में फंसाओ कि बहुत दिनों के लिए जेल चला जाए। कभी भी छूट करके आवे ना तो साला भीगी बिल्ली ऐसा आवे तो हमारी और हमारी हवेली की तरफ ये ततुरा नजर ना उठावे। ठीक है ठीक है, आज के बाद तुम्हारी हवेली की तरफ कभी नजर उठा के देखेगा नहीं। ओके सर। तू चिंता मत करे बंसीलाल, बुला साले राजन को बुला। साहब तो लाला ने तुम्हें कितने रुपए दिए? 10,000 साहब। तू साला झूठ बोलता है। लाला के खाते में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम लाला से 1 लाख रुपए लेकर गए हो। नहीं साहब, लाला ने हमें 10,000 रुपए दिया था। ये सरासर मेरे साथ बेईमानी है लाला। लाला मक्कार है साहब, इसने 10,000 में हमारी 10 बीघे जमीन ले ली साहब। लाला के खाते में साफ साफ लिखा, तुमने रुपए लेने के बाद अंगूठा लगाया है। इस जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना पैसे लिए अपना अंगूठा लगा देगा। साहब जब तक कि लाला गांव में जिंदा रहेगा कोई गरीब की जमीन नहीं बचेगी साहब, कोई किसान सूखी नहीं सोएगा साहब। लाला इतनी ईमानदारी से अपना धंधा करता है, अपनी मेहनत की कमाई से इस गांव के हजारों घर के चूल्हे गर्म करता है, और तू लाला को तला चोर बेईमान बता रहा, तला गुंडा कहेगा। लाला तेरी वजह से गरीब की बर्बाद हो रही लाला। लेकिन याद रखना, जिस दिन हमारी जेल की रिहाई होगी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लाला, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लाला। हे राजन, जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, दोस्ती और दुश्मनी बराबरों में की जाती है। अगर आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे ना तो उल्टा थूक आकर के तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। लाला हर इंसान की तकदीर भगवान लिखता है, लेकिन मैं तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी इतिहास का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा लाला, मैं लिखूंगा लाला। ले जाओ ले जाओ। हे लाला, हमारी बात तुम कान खोल के सुन लो। सुनता हूँ। अगर तुम हमारा हफ्ता टाइम से पहुंचाते रहोगे ना तो हमारी मोटरसाइकिल और तुम्हारा काला धंधा हमेशा के लिए चलता रहेगा। अगर इस बार तुमने हफ्ता लेट भेजा तो हमेशा के लिए मैं तुम्हारा काला धंधा सुनिश्चित कर दूंगा। अरे गरीबों को हमें चूतिया बनाना है, हम बराबर आपका हफ्ता पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ए बंसीलाल इधर आ। ये लाला एक नंबर का मक्खी चूत और कमीना लाला है। बिल्कुल, तुम इसे जितना गर्म करोगे उतना माल मिलेगा। मैं थाने चलकर तब तक राजन की चाय से तैयार करता हूँ। थोड़ा जल्दी आना, समय नहीं, समझ गए ना? मैं चलता हूँ। समझ गया सर, समझ गया। अरे मुनीम जी, लाला जी, साहब के बाप ने हमारे जूते बनाए थे, 5 रुपए बाकी दे दो इन्हें। मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी एंड टोपी वाले। हमारे क्या साले हमको मोची बता रहे हो। संभाल। चल 5,000 रुपया निकाल। ज्यादा है सर। तो 10,000 निकाल साले। अरे सर लाला 10,000 रुपया और 12 किलो मुर्गा थाने को आना चाहिए। यानी था मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी एंड टोपी। ठहरो सर, ठहरो 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 ठहरो। क्या बात है? आप त्रिपाठी हैं, और क्या? मतलब कि जात के ब्राह्मण हो। और क्या? मुर्गा खाते हो? और क्या खाए बाटी? अरे नहीं, मुर्गा खाते हो? और क्या? मुर्गा ना खाया करो। किस लिए न खाएं? ये मुसलमानी चिड़िया है। क्या कहा लाला? पेवर। ये मुसलमानी चिड़िया है। हिंदुया खाया करो। हिंदी या चिड़िया कौन है? जैसे मुहोग, मोहोग, कौवा, कौवा, चमरगित, चमरगी, चिल्हार, चिल्हार। ये पेवर हिंदुया चिड़िया है, ये खाया करो। मुसलमान बन जाओगे क्या? हम मोहोग खाते हैं, उल्लू उल्लू उल्लू। कौवा खाते हैं,
चिल्हाड़ खाते हैं, चमर गिद्ध खाते हैं, ये सब हिंदू। अरे लाला ध्यान से सुनिए, अब 15 मिनट के अंदर 10,000 रुपया और 24 किलो मुर्गा थाने को आना चाहिए। यानी था मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी एंड टोपी।